दोस्तों, जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग प्रजाति के नाग अचानक ही अयोध्या में प्रकट हो रहे हैं, जो कि अयोध्या वासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। जबकि गिद्धों का संबंध तो प्रभु श्री राम से बताया जाता है और उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी, लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है? आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे नाग एक के बाद एक अयोध्या में क्यों निकल रहे हैं, वह भी अलग अलग प्रजातियों के? बताएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी एक सनातनी हिंदू हैं तो कमेंट में लिख दें जय श्री राम। दोस्तों, राम जी के भव्य स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। भगवान श्री राम की नगरी में उनका आभास करवाने के लिए उनसे जुड़े प्रतीकों और रामायण काल के चिन्हों से सजाया जा रहा है। इस मौके पर देश के 4000 संत महात्मा और समाज के 2500 प्रतिष्ठित महानुभाव उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, यह तारीख कोई आम तारीख नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही खास महत्व छिपा हुआ है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी का समय ही क्यों चुना गया, जबकि 3 साल पहले 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था? इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अयोध्या की नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। यह शुभ समय 22 जनवरी को 12:29:08 से 12:30:32 तक का होगा। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर रामलला की मूर्ति स्थापित करने के लिए यही समय क्यों चुना गया? तो आइए हम आपको इसकी वजह बताते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मृगशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के संगम पर हुआ था। ये सारे शुभ योग 22 जनवरी 2024 को एक बार फिर से साथ होंगे। इसलिए यह अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे आदर्श दिन बन जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 22 जनवरी को स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित की है। इस दिन राज्य भर में शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, 22 जनवरी को श्री रामलला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय उत्सव है। इस समारोह से आम जनमानस के भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए इस दिन प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश रहेगा और शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएंगी। राम मंदिर की प्राण का पूरा कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होकर 22 तक चलेगा। अयोध्या में 16 जनवरी से रामलला पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर 17 जनवरी को श्री विग्रह का परिसर भ्रमण कराया जाएगा और गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। इसके बाद 18 जनवरी से अधिवास प्रारंभ होगा। दोस्तों, भारत के इतिहास में 22 जनवरी का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। यह पल सभी के लिए बहुत ही खास और ऐतिहासिक होने वाला है। सभी राम भक्त इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। दोस्तों, जब माता सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था तो प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से श्रीलंका जाने के लिए राम सेतु का निर्माण किया था। तब राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा भी कह सकते हैं कि बिना वानर सेना के राम सेतु बनना असंभव था। साथ ही साथ अन्य कई पशु पक्षियों ने भी राम सेतु बनाने में अपना अनमोल योगदान दिया था, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जामवंत जी भालू थे और जटायु जी गिद्ध प्रजाति के थे। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और पूर्ण अयोध्या लौटे, तब धूमधाम से दीपावली का पर्व मनाया गया। अब जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कई चमत्कार अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में एक गिद्धों का बहुत बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया। लोग ऐसा कह रहे हैं कि यह गिद्ध काफी साल पहले विलुप्त हो चुके थे, लेकिन अचानक से इन गिद्धों का सामने आना भगवान श्री राम से जुड़ा बहुत बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है। साथ ही साथ अयोध्या के लोग इन्हें जटायु का वंशज बता रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी सुनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहां आंखेट करने आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहां श्री राम जी के भव्य मंदिर का निर्माण कराया। समय समय पर यहां राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में
राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा होती थी। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम जन्मभूमि पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चले विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी। अब यह 161 फीट होगी और 3 की जगह 5 गुंबद और एक मुख्य शिखर होगा। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि अयोध्या नगरी में 2 प्रजाति के नाग अलग अलग क्षेत्र में बार बार निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का रूप है और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी कि शेषनाग और माता सीता के साथ अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल में से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं? दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र से जब एक सांप को पकड़कर सुरक्षित इलाके में छोड़ा जाता है, तो वही सांप पुनः राम मंदिर परिसर में देखा जाता है, जिससे कई बार मजदूरों को भी काम करने में भय महसूस होता है। लेकिन जय श्री राम का नाम उन्हें हिम्मत देता है। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नाग लोक से क्या संबंध है, वह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को मल्टीवर्स के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, जिसे हिंदी में सृष्टि चक्र कहते हैं। मल्टीवर्स की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि चक्र से होकर गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से वैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप जो घटनाक्रम कर रहे हैं, वहीं बराबर घटनाएं किसी और यूनिवर्स या कल्प में आपके ही रूप के साथ पूर्ण होने वाली है या फिर हो चुकी है। और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना, वह भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम और हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम।